Hi guys, this is Maulik Lakhani. I welcome you all to our channel Bulls Dominate. मैं आप सबका हमारे इस बुल्स डोमिनेट की चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम मार्केट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ और मंडे का क्या लेवल्स बनने वाले हैं और मार्केट के लेवल्स के बारे में भी बात करेंगे कि कहां तक मार्केट जा सकता है, इलेक्शन के रिजल्ट क्या आ सकते हैं और कितनी सीटों पे मार्केट कितना भाग सकता है। ठीक है, उससे पहले आज आप लोगों से मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या किसी के पैसे बने आज इतना हाई प्रीमियम में। ऑप्शन बायर से पूछ रहा हूं मैं, ऑप्शन सेलर से नहीं पूछ रहा हूं, क्योंकि ऑप्शन सेलर के ही ये टाइम चल रहे हैं। मतलब समझ लो, मैंने आपसे पहले भी बोला था कि जब प्रीमियम्स इतने हाई होते हैं ना, तो वो प्रीमियम्स को खाते हैं सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सेलर। ऑप्शन सेलर तो बेचारा एक दिन पैसे कमाता है, 4 दिन तोड़ देता है वही कमाए हुए पैसे। जिसको नहीं पता है, जो अपनी ट्रेड को मैनेज नहीं कर पाता है वो, क्योंकि क्या है कि जब इंडिया विक्स इतना हाई होता है ना, तो लेवल्स काम में नहीं आया था और ना ही आएंगे। एक बात को और मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो पूरा इवेंट बेस्ड मार्केट चल रहा है। और एक बात हमेशा याद रखना कि इतनी बड़ी इवेंट में, मतलब चाहे बजट की इवेंट, इलेक्शन की इवेंट और भी दूसरी 2-4 इवेंट होती है समझ लो, तो वो सब इवेंट्स में है ना, लेवल्स काम नहीं आते। उसमें आपकी न्यूज बेस्ड मार्केट चलती है एक तरीके से, और ग्रोथ देखती है मार्केट, बहुत सारे फैक्टर्स लुकआउट करती है और उस हिसाब से मूव करती है। तो हम ये सारी बातें शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं और या तो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मतलब इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमें पहली बार सुन रहे, तो मैं उन लोग को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको बहुत सारी नॉलेज यहां पे मिलने वाली है। देखिए, लेवल्स तो आप दूसरी 26 चैनलों पे देखते ही रहेंगे, मुझे पता है। खैर, किसकी क्या एक्यूरेसी होती है वो भी आपको ही पता रहेगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग करते रहोगे तो आपको पता रहेगा कि क्या एक्यूरेसी कौन से चैनल की, कौन से वीडियोस की मिलके आ रही है। पर नॉलेज जो होता है ना, जो इनसाइड स्टोरीज, जो मैं अंदर की आपको बातें बताने की कोशिश करता हूं, शायद ही कोई आपको इतनी बातें बताने की कोशिश करते रहेंगे मेरे हिसाब से। खैर, एनीवेज, सब अपनी अपनी नजर में ही सोचते हैं। तो आज हम अपना ओपिनियन देंगे। तो पहले तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और अभी हम शुरुआत करते हैं कि आज क्या आपके पैसे बने ऑप्शन बायर्स के, निफ्टी और बैंक निफ्टी में। हाँ, छोटे मोटे बने रहेंगे अगर आप फटाक से स्कैल्पिंग करके बाहर आ गए रहोगे, समझ लो छोटे मूव्स को लेके बाहर आ गए रहेंगे। तो स्टार्टिंग में सवेरे सवेरे की मूव में, फिर दोपहर के 2 बजे वाली मूव में, फिर जब मार्केट बंद हो रहा था समझ लो करीबन 3:30 बजे वाली मूव में, तब टाइम था छोटे छोटे मूव्स लेके आने का। पर ऑप्शन बायर्स के लिए बता रहा हूं मैं। बाकी अगर थोड़ा भी आप वेट करे रहेंगे, या 1 घंटा या 1.5-2 घंटा बैठे रहेंगे, या फिर कोई भी अपनी जो भी कॉल या पुट लिया रहेगा वो वेट किया रहेगा आपने, तो आपके पैसे नहीं बने रहेंगे, क्योंकि प्रीमियम इतना हाई था और वो प्रीमियम एडजस्ट होता है। देखिए, क्या होता है कि ऑप्शन बायर्स हमेशा ये सोचता नहीं है, ना ही ये तर्क लगाने की कोशिश करता है कि इतना हाई प्रीमियम है। उसको ये भी नहीं पता है कि ये प्रीमियम इतना हाई क्यों हो गया है। ठीक है, इंडिया विक्स इतना ऊपर चल रहा है, सबसे पहली बात तो इंडिया विक्स तो ऊपर चल रहा है तो प्रीमियम तो हाई है ही। खैर, मैं आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं कि जो चीज हमारे को अभी पता चलती है या आगे पता चलने वाली है ना, वो बड़े लोगों को बहुत पहले से पता होती है। FIIs, DIIs, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो अपने पैसे 1-2 लाख 2-5 लाख में नहीं लगाते, वो लाखों करोड़ों में पैसे लगाते, समझ रहे हो। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मंत्रियों से भी पहले उसके पास न्यूज आ जाती है, खुद अपना सर्वे करवाते हैं, क्योंकि उसको बड़े पैसे लगाने, तुम्हारी तरह छोटे पैसे नहीं लगाने, 2-5 लाख रुपए नहीं लगाने, उसको हजारों करोड़, लाखों करोड़ लगाने। आप समझ रहे हो, मार्केट में उसको इतना इन्वेस्ट करना है। तो ये सब चीज का मुआयना इन लोग लेते ही रहते, तो उन लोग को सबको हमारे से पहले पता होती है। जब हम अभी घुसते मार्केट में, सपोज एग्जांपल दे रहा हूं कि आज मैं घुसा मार्केट में ये सोच के कि मोदी जी जीतेंगे बड़ी ज्यादा सीटों से, 400 के हिसाब से, चलो ले लेता हूं, मैं यहां पे लेके रखता हूं। ये तुक्के के साथ अगर हम घुसते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या करते हैं बड़े बड़े लोग, जब मार्केट खुलता है ना,
तब प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि वो लोग कब से लेके बैठे तभी इतने प्रीमियम हाई चल रहे हैं। 10 रुपए वाली चीज 60 रुपए में मिल रही है, जिसका प्रीमियम 50 रुपया होना चाहिए वो 200-300 पे मिल रहा है। बैंक निफ्टी की तो बात ही छोड़ दो आप, बैंक निफ्टी की क्या बात बताओ मैं, 49,000 का कॉल करीबन 800,000 पे चल रहा है। आप समझ रहे हो बातों को, जो यही वीक की बात कर रहा हूं मैं, मंथली कॉल की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। इतने हाई प्रीमियम्स है तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आप अगर घुसने की भी कोशिश एक लॉट के साथ भी अगर डायरिंग करोगे, क्या पता वो 50% करेक्ट कर जाए 1 घंटे के अंदर और आपके पैसे आधे 50% ही तोड़ दे, कैपिटल पूरा आपका 1 घंटे के अंदर, आधे घंटे के अंदर। आप समझ रहे हो? तो इस बैटर की जज करना, और जब प्रीमियम टूटता है तभी कूदना, नहीं तो फिर स्टॉक्स के प्रीमियम्स भी इतने हाई चल रहे हैं, तो कोई कोई स्टॉक्स है जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के मोड पे लग रहे हैं या नीचे की तरफ ब्रेकडाउन के मोड पे लग रहे हैं, उसके ऑप्शंस में क्यों नहीं ट्रेड करते हो? उसके ऑप्शंस में ट्रेड कर लो। जब इंडेक्स में इतना हाई प्रीमियम्स है तो आपको यह चीज सोचना है, ये बहादुरी का काम नहीं है कि हर वक्त इंडेक्स पे ट्रेड किया जाए। आप समझ रहे हो बात को? वैसे हमने हमारे पिछले वीडियोस में भी बहुत बताया था, काफी बातें बताई थी कि देखिए मार्केट के टाइम, मार्केट की स्ट्रेटेजीज हम लेके आएंगे ये इलेक्शन टाइम पे, मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या है। तो इसके लिए, पर अभी इतना हाई प्रीमियम था तो मैं कल भी नहीं आया और आपको बताया ही नहीं तो फिर आप खाली फोकट डेयरिंग के चक्कर में अपने पैसे तोड़ देते। आज भी इसके लिए मैं आके बता रहा हूं मार्केट आवर्स के बाद कि खाली फोकट डेयरिंग करके ऑप्शन बायर्स को मतलब नहीं है। ये जो समय है, समझ लो एक तरीके से, मैंने पहले भी बोला था कि इतने हाई प्रीमियम है ना, तो ऑप्शन सेलर ही यहां पे कमा जाएगा, क्योंकि वो सारा डीके कर लेगा। हाँ, ऑप्शन बायर कमाएगा। मैं आपको हेजिंग स्ट्रेटेजीज भी देता, पर क्यों नहीं दिया उसका कारण ये एक है, क्योंकि इतने हाई प्रीमियम में क्या हेज करेंगे हम? इतना हाई प्रीमियम में कूद के मतलब ही नहीं है। आप एमएनएम फाइनेंस को देखिए, एमएनएम फाइनेंस मिड कैप स्टॉक की बात कर रहा हूं मैं, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट के मोड पे। यहां पे आपको क्या सोचना है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, इसके लिए एमएनएम फाइनेंस का मैंने यहां पे जिक्र किया है, एमएनएम फाइनेंस के बारे में। चलो एग्जांपल पहले पूरा कंप्लीट ही कर लेते, फिर बाकी की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, निफ्टी बैंक यहां पे कहां पे, करीबन 49,000 पे, ठीक है। अभी सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि 1 तारीख के शाम को, मतलब समझ लो सारे एग्जिट पोल्स आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी इन लोग ये सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी 300 से लेके, सिर्फ बीजेपी 300 से लेके 320 सीट के ऊपर लाती है, और एनडीए मतलब बीजेपी के साथ सारी पार्टी दूसरी जो है बीजेपी के साथ में, वो अगर मिलके 375, 375 से लेके 400 सीट या 400 के ऊपर लेके आती है, तो ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव बात हो जाएगी, ठीक है। तो मार्केट यहां पे समझ लो कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, निफ्टी बैंक सेंसेक्स सब इतना ऊपर चले जाएगा। हम 23,100 की बात कर रहे हैं, थोड़े ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर आपको शायद 24,000 भी दिख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट बेस्ड चल रहा है। क्योंकि इससे बड़ी आप इवेंट कहां पे लाओगे? इलेक्शन, वो भी 5 साल में एक बार आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का इलेक्शन है। तो देखिए दोस्तों, नेशनल इलेक्शन जो जिसकी बात कर रहा हूं मैं, तो इससे बड़ी इवेंट कहां पे लाओगे? फिर बजट होता है, स्टेट इलेक्शंस होते हैं, तो ये इवेंट्स इतनी पॉपुलर और इतनी बड़ी इवेंट्स है, इसको मेगा इवेंट्स बोलते हैं हम। तो ये इवेंट्स में कोई भी लेवल काम नहीं करते। अभी ये तो मैंने आपको बोला कि अगर ये कर दिया तो मार्केट इतना ऊपर चले जाएगा। अब मार्केट इतना ऊपर चली जाएगा या तो मार्केट खुलेगा ही इतना ऊपर, तो तुम क्या लोगे? 49,000 का अभी चल रहा है, समझ लो हमारा बैंक निफ्टी, तो 49,000 का प्रीमियम देखो जरा, यही हफ्ते का बैंक निफ्टी का, तो करीबन 800,000 आजू बाजू पे है। आप समझ रहे हो, 800 आजू बाजू पे तो है ही। मैंने देखा था तो मैं बोला इतना हाई प्रीमियम, तो अगर वो खुलेगा ही 1,500 आजू बाजू या उससे ऊपर चले जाएगा तो इस पे क्या लेंगे? आप समझ रहे हो, जब तक इसकी वैल्यू इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, अभी अगर नीचे जाता है, अब नीचे का हम बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगर बीजेपी 300 से नीचे, अकेला बीजेपी 300 के नीचे सीट लेके आता है, ठीक है। खैर जितना कौन है वो तो हम सबको पता ही है, क्योंकि फिलहाल मोदी जी के सामने ऐसा भारी कोई स्ट्रांग विपक्ष में मतलब कोई नेता है ही नहीं। ना चाहोगे आप तो भी आपको वो पता ही है, खैर किसको क्या वोट करना है, क्या किए रहेंगे आपने, वो सबको पता ही है। खैर बोलने की बातें नहीं है। खैर तुम्हारे मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। अगर हम चाहते तो आप खुद ही पीएम बन जाते या फिर अपने पिताजी को ही पीएम बना देते, बट हमारे चाहने से कुछ होता है क्या? नहीं होता है। ये देश की जनता के हिसाब से ही होता है, और जो होता है वो बराबरी होता है। मतलब वो अभी खैर वो सबको पता ही है क्या नहीं।
तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बीजेपी 300 के नीचे सीट लेके आती है और एनडीए के साथ मिलके अगर 350 आजू बाजू सीट रहती है तो मार्केट इतना पॉजिटिव नहीं होगा, क्या पता थोड़ा करेक्ट भी होता है, तो वो बाइंग मौका बनेगा। चलो नो वरीज। तो पुट के प्रीमियम देख लेना आप, पर वो भी इतना हाई रहेंगे, तो इट्स बेटर टू डिके सम प्रीमियम्स। समझ रहे हो, जितना डिके होगा प्रीमियम यहां पे उतना ही ज्यादा अच्छा बात बनेगा ऑप्शन बायर्स के लिए। अभी अगर बीजेपी 280 के नीचे सीट लेके आती है, वन साइड बीजेपी की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, और एनडीए मिलके ये सब मिलके अगर 330 के नीचे लेके आते हैं, मतलब पूरा करार, तो ये थोड़ा निगेटिव हो जाएगा क्योंकि मार्केट की एक्सपेक्टेशन यहां पे ज्यादा की। समझ रहे हो, तो क्या पता हम 21,000 तक भी जा सकते हैं नीचे की तरफ। 22,000 सबसे पहला तो 22,000 की बात करो, 22,000 अगर संभल नहीं पाया, ये थोड़े ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन की बात नहीं कर रहा हूं। खैर, तो 22,000 और 22,000 के नीचे भी 21,800 आजू बाजू भी जा सकता है, उसमें कोई वो बात नहीं है। और फिर समझ लो कि वहां पे बहुत अच्छी खासी वैल्यू बाइंग बनेगी। समझ रहे हो, वैल्यू बाइंग और बबल बाइंग में फर्क है। अभी अगर बीजेपी जीत भी जाती है अच्छे मुकाम से, एक बात को याद रखना, भले 400 सीट के हिसाब से भी जीत जाए, 24,000 निफ्टी ठोक दे, बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर 51,000 ठोक दे, उसके ऊपर भी चले जाए, तो भी एक बात को याद रखना कि ये हो रहा है क्रिएट एक बबल, जो अब भी नहीं फटेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। बबल 5-5 साल के टाइमिंग पीरियड पे ही फटता है। चाहिए तो हर 5 साल का चार्ट उठा के देख लेना, लास्ट 5 साल पहले कोरोना, उससे 5 साल पहले चले जाओ इबोला 2014 वाला, उससे 5 साल पहले चले जाओ 2011 में क्या हुआ था, फिर 2008 में क्या हुआ था, आपको पता ही है। खैर, ये बताने की जरूरत नहीं है। थोड़ा हिस्ट्री को जानने के लिए पीछे जाना पड़ता है, चार्ट पैटर्न को देखना पड़ता है कि बड़े करेक्शंस कब आते हैं मार्केट में, वैल्यू बाइंग कब आती है। हम सोच के बैठे रहेंगे कि एक साथ गिर जाए, एक साथ गिर जाए, नहीं होता है ऐसा। वो एक साथ गिरने का समय 4-5 साल में ही आता है, समझ रहे हो। और हर 4-5 साल में बड़े लोग जो रेगुलेटर्स है, जो मार्केट वर्ल्ड मार्केट चलाते हैं, समझ रहे हो, मैं इंडियन मार्केट की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, जो वर्ल्ड मार्केट चलाते हैं ना, वो हर 4-5 साल में ऐसे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने पैसे को डिप्लॉय कर पाए, और वो इस दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेटर्स होते हैं। थोड़ा गूगल रिसर्च करोगे तो पता चल जाएगा, नाम लेने की जरूरत नहीं है कि कौन है वो दुनिया के सबसे बड़े रेगुलेटर्स, ठीक है। वो ये सब बबल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। खैर, अगर अभी ऐसा हुआ, बबल भी बनता है, तो हम अगले साल में आपको वैल्यू बाइंग मिलेगी, उससे पहले आपको वैल्यू बाइंग नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज छोड़ दो, जो ख्वाब देखना चाहते हो या फिर जो ख्वाब देख रहे हो, ये देखने की जरूरत नहीं है, ये सब छोड़ दो। हम ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे। अगर आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना चाहते हो, मार्केट में टिकना चाहते हो और पैसे कमाना चाहते हो ना, तो आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा और समझदारी के साथ चलना पड़ेगा दोस्तों। कभी कभी ट्रेंड के साथ भी चलोगे, सबको पता है यहाँ पे अंधे घोड़े लूले लंगड़े सबको पता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, पर यहां पे तो वो बेवकूफी होगी कि इतने हाई प्रीमियम में मैं ऑप्शन बाय कर लूं। तो मैं क्या सोचूंगा कि एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर सपोज 50,000 या 50,200 का भी अगर मैं ये हफ्ते का कॉल ऑप्शन देखता हूं, 1,000 पॉइंट चलो दूर चले जाता हूं, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, तो वो भी 10,000 का पड़ रहा है मुझे करीबन, सॉरी 49,000 का ही करीबन 10,000 का पड़ रहा है। 1,000 पॉइंट भी अगर मैं 2 लॉट भी लेता हूं, ठीक है, तो वो मुझे करीबन 10,000 का पड़ेगा। अगर 49,000 का ही मैं अब भी गिनता हूं, करंट रनिंग में गिन के चलूं, तो वो भी मुझे 10,000 का पड़ता है, अगर एक सिंगल लॉट की बात करूं तो, ठीक है, अगर मैं कॉल लेके बैठूं। सेम पुट का भी यही सिनारियो है, नीचे की साइड अगर 49,000 का पुट लूं या तो फिर 48,000 का पुट देखूं, उसका 2 लॉट देखूं, चलो ठीक है, इवेंट पर्पस ट्रेडिंग बता रहा हूं मैं आपको, इवेंट पर्पस। तो वो अगर 2 लॉट गिनूं बैंक निफ्टी का, ठीक है, तो वो 10,000 का पड़ रहा है। सेम निफ्टी में भी यही सिनारियो गिन लो आप निफ्टी में 23,000 का कॉल उठा के देख लो, और अब भी अगर देखना है तो 22,800 का कॉल देखो, ठीक है, तो आपको वही प्राइस में पड़ रहा है 10,000, और उसके 2 लॉट
गिनोगे तो वो भी 10,000 का पड़ जाएगा। और इसका अगर इसका 2 लॉट गिनोगे 22,800 का 10,000 में पड़ जाएगा। 23,000 का देखोगे अगर 2 लॉट, तो वो भी करीबन वही 10-12 हजार में पड़ जाएगा। तो इतना महंगा पड़ रहा है। मैं आपको एक बताने की जो कोशिश कर रहा हूं, सुनो और समझो कि वो इतना महंगा पड़ जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके बजाय कोई स्टॉक्स देखूंगा जो ब्रेकआउट मोड पे है, और अगर यहां पे बीजेपी अच्छी खासी जीत के साथ जीतती है तो मैं ऐसे स्टॉक्स देखूंगा। जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में देखूंगा तो मैं एमएनएम फाइनेंस को उठाऊंगा, और एमएनएम फाइनेंस का मैं 275 का कॉल देखूंगा या 280 का कॉल देखूंगा। आप समझ रहे हो? अगर कल बीजेपी वो सीट के हिसाब से, वो अनुमान के हिसाब से नहीं जीत पाई, ठीक है, तो क्या होता है कि जब बैंक निफ्टी नीचे गिरेगा ना, तो इतना प्रीमियम डिके होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। 70-80% आपके प्रीमियम डिके हो जाएगी। इसका मतलब कि आपने एक ट्रेड में 70 से 80% अपना कैपिटल लूज कर दिया। अगर उसकी जगह आप ये महीने का स्टॉक्स जैसे एमएनएम फाइनेंस मैंने बताया, एमएनएम फाइनेंस का अगर आप प्रीमियम देखोगे, एमएनएम फाइनेंस का ही अगर आप कॉल उठाओगे 275 या 280 का, अगर वो चले गया तो उतने ही पैसे बनेंगे। एक बात को हमेशा याद रखना, सेंसिबल में जाके एक बार चेक कर लेना कि अगर ये इतने हजार पे जाता है तो मेरे कितने पैसे बनेंगे बैंक निफ्टी। अगर एमएनएम फाइनेंस इतने पे जाता है तो मेरे कितने पैसे बनेंगे। अगर बैंक निफ्टी वहां से टूटता है तो मेरे कितने पैसे टूटेंगे, एमएनएम फाइनेंस टूटता है तो मेरे कितने पैसे टूटेंगे। तो मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपको फाइनेंशियल सेक्टर में ट्रेड करना है, अगर आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो बैंक निफ्टी में इतना प्रीमियम हाई है, अगर उस हिसाब से हुआ तो भी आपके पैसे ज्यादा से ज्यादा 70-80% बनेंगे या डबल होएगा। ठीक है, बराबर। सेम गोज टू एमएनएम फाइनेंस। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे, पर अगर रिजल्ट खराब आया ना तो बैंक निफ्टी 70-80% टूट जाएगा। मतलब आपका प्रीमियम बोल रहा हूं मैं। अगर आपके रिजल्ट के हिसाब से नहीं हुआ, आपके हिसाब से, अनुमान के हिसाब से नहीं हुआ, तो वो 70 से 80% आपका प्रीमियम टूट जाएगा वहां पे। उसकी बजाय एमएनएम फाइनेंस में 10 से 20% ज्यादा प्रीमियम टूटेगा। समझ रहे हो जो मैं बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं? तो सेफ्टी किसमें मिलेगी? ऐसे जब हाई प्रीमियम्स होते हैं ना, तो स्टॉक्स के ऑप्शंस में ही आपको सेफ्टी मिलेगी, क्योंकि इतना हाई प्रीमियम है। चलो अगर मैंने निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों का प्रीमियम ले लिया, दोनों का ऑप्शन भी उठा लिया, अगर बन गया, हमारी जीत 400 के हिसाब से भी चले गई, ये भी हो गया वो भी हो गया, तो पैसे डबल ही हो गए ना। ठीक है, क्योंकि इतना हाई प्रीमियम में आप नहीं सोच सकते हो कि 10 वाली चीज 100 चली जाए या 100 वाली चीज 1000 चली जाए। जो चली रही है 200 पे, वो क्या 2000 जाएगी? आप समझो मेरी बातों को जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मार्केट एक दिन में 2000 पॉइंट थोड़ी ना बढ़ेगा? पर अगर ये नहीं हुआ तो भाई टूट जाएगा ना। तो इतना हाई जो प्रीमियम है, जो 10 वाली चीज ऑलरेडी 60-70 पे है, 100 वाली चीज 600-700 पे है, वो करेक्ट हो जाएगी 60-70%, 80%। तो आपके हो जाएंगे शॉर्ट, बराबर। वहां पे आपकी इज्जत बचाएगा ये स्टॉक्स के ऑप्शंस, क्योंकि वो इतना करेक्ट नहीं होंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताने की ये कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा सूझबूझ के साथ, थोड़ी समझन के साथ, मतलब आप थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। पैसे बनते हैं जितना ज्यादा आप दिमाग का उपयोग करोगे। ये बेवकूफी होती है, खुदकुशी होती है कि इतना हाई प्रीमियम। मार्केट को सेटल होने दो ना, कोई बात नहीं, प्रीमियम को सेटल होने दो ना। ट्रेडिंग करेगी, हर रोज सूरज आता है, ठीक है, हर रोज प्रकाश आता है, हर रोज एक नया दिन होता है, नया सवेरा होता है। मार्केट तो हर रोज खुलता है, बट इतना रिस्क लेके, ऐसा पागलों वाला रिस्क लेने, हम पागलपंती करके मतलब नहीं है। तो बस मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आज देखिए क्या हुआ, कितना हाई प्रीमियम था निफ्टी और निफ्टी बैंक का। निफ्टी यहां पे आज क्लोजिंग आई है हमारे करीबन 22,530 आजू बाजू पे, 550 पकड़ के, ठीक है, वही एरिया पे हमारी क्लोजिंग आई है। निफ्टी बैंक की करीबन आई है 48,900। तो आप समझ के चलो कि वही मतलब 49,100 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तो 49,500 और फिर 50,000 ऑल टाइम हाई जाएगा। ठीक है, उसके ऊपर भी चले जाएगा। नीचे का लेवल भी मैंने आपको बता दिया, 48,500 टूटता है तो 48,000 जाएगा, और उसके बाद 47,500 जाएगा। पर मंडे को एग्जिट पोल आएंगे तो ये लेवल्स आपको काम में नहीं आएगा। सिर्फ
ट्रेड मैनेजमेंट जिसकी बार बार मैं आपको बात करता हूं और मनी मैनेजमेंट, ये दो चीज आपको मार्केट में पैसे कमा के दे सकती है और यही दो चीज आपकी चड्डी बजा के दे सकती है मार्केट में। जब तक आप मैनेजमेंट नहीं सीखोगे, मैनेजमेंट में ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये बहुत मायने रखता है। जब तक आप ये सीखोगे नहीं, तब तक आप डिसीजन ले नहीं पाओगे, अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को इंप्रूव नहीं कर पाओगे। और फिर डिसीजन मेकिंग स्किल को इंप्रूव नहीं कर पाओगे कि आपको डिसीजन क्या लेना है, आपको डिसीजन लेने का सूझबूझ नहीं रहेगा तो आप ले लोगे कुछ भी, आंख उठा के, आंख बंद करके, ठीक है, और खाली फोकट पैसे तोड़ दोगे। ऊपर जाएगा, आज क्या हुआ, 500 पॉइंट 400 पॉइंट ऊपर गया बैंक निफ्टी, पैसे नहीं बने, ग्रीन में नहीं आया, देखा ना आपने। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 700 पॉइंट भी चले जाएगा तो भी पैसे नहीं बनेंगे। तो खैर, ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, सूझबूझ के हिसाब से ही ट्रेडिंग करना है। हमेशा एक बात को याद रखना, पैसे अगर बनाने हैं तो ट्रेड मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रख लो। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मेरी नॉलेज, जो भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझ में आया रहेगा। इन डिटेल्स में भी बात करेंगे हम कल, और अच्छी से बात करेंगे। रिमेनिंग जो मुझे बात करना का मन है आपसे, क्योंकि मैं जो समझाना चाहता हूं वो आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊं, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि अभी वीडियो खैर बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट चले जाएगा, इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि ये पूरा नहीं बताते। एनीवेज, आई होप, तो यहीं पे हम यहाँ पे क्लोज आउट करते हैं हमारे इस वीडियो को। अगर आपको पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा भी हौसला जरूर बढ़ाइएगा। बाय।